अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका मेजबान इरफान और आज की वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। उसकी रीजन ये है कि मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, लेकिन मैं कुछ चीजें स्किप कर गया था जो मैंने आपके साथ डिस्कस करना जरूरी समझी है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ब्रेकिंग न्यूज जो है वो ये बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा नरमियां बरती हैं रियल एस्टेट सेक्टर में, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर का जो रुझान था काफ़ी जो है दबाव का शिकार रहा है। इसके अलावा लोगों ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया था, काफ़ी टाइम से इतना ज़्यादा मार्केट पे जो है सेलिंग प्रेशर ही रहा है, परचेज वाला प्रेशर रहा ही नहीं है। क्योंकि दो तरह की मैं मार्केट का हमेशा डिस्कस करता हूँ, एक सेल करने वाली मार्केट होती है, परचेज करने वाली मार्केट होती है। तो अगर इस टाइम पे हम बात करें तो ये जो टाइम है ये इस टाइम पे परचेज करने वाली मार्केट है, क्योंकि हर चीज़ का जो रेट है वो मिनिमम प्राइस पे आया हुआ है। मिनिमम प्राइस पे आने का फायदा ये है कि इस टाइम पे आप अपनी मर्जी की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं स्मार्ट मूव के थ्रू। अगर बात करें गवर्नमेंट ने क्या क्या नरमियां बरती है, तो उसमें सबसे पहले मैं आपसे डिस्कस करूंगा कैपिटल वैल्यू टैक्स है, जो कैपिटल गेन टैक्स है जिसको हम कहते हैं। इसके अलावा एफईडी टैक्स है, इसके अलावा 114C का जो एनओसी लेना होता था उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम कैपिटल वैल्यू टैक्स की बात करें तो ये आपका कैपिटल गेन टैक्स ये होता है कि आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और उस पर कोई भी प्रॉफिट गेन किया है तो उसकी मद में आपने एफबीआर को टैक्स पे करना होता है। लेकिन अभी उसमें नरमी क्या बरती गई है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है और 6 साल तक आपने उस प्रॉपर्टी को लेके रखा हुआ है, क्योंकि कुछ लोग हमारे ऐसे करते हैं कि वो स्मार्ट मूव होता है। बेसिकली इन्वेस्टमेंट का पर्पज ये होता है कि उसको होल्ड करके आप या तो उस पर घर बना के उसको सेल करें या आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दें। तो जब 6 साल हो जाते हैं प्रॉपर्टी को, तो उस पर आपका जो कैपिटल गेन टैक्स है वो आपको माफ कर दिया जाएगा, अभी जो हालिया बजट में चीजें डिस्कस हुई हैं। इसके बाद एफईडी टैक्स एक था गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि अभी बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, उसको बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। थर्ड नंबर पे हम 114C को डिस्कस करते हैं। 114C बेसिकली है क्या, ये एक ऐसा कानून तारीफ करवाया गया था जिसके तहत जो लोग अच्छा खासा कमाते हैं लेकिन वो टैक्स फाइल नहीं करते थे, तो उनको जो है टैक्स नेट में लाने के लिए ये सारी चीजें की गई थी और ये कानून पास करवाया गया था। 2001 में मुतारिफ करवाया गया था। उसके बाद जो लोग नॉन फाइलर थे उनको टैक्स नेट में लाने के लिए काफी सख्तियां की गई कि वो 50 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी परचेज नहीं कर सकते, इसी तरह से वो लग्जरी गाड़ियां या दूसरी चीजें नहीं कर सकते। लेकिन गवर्नमेंट ने देखा है कि काफी दबाव का शिकार है रियल एस्टेट सेक्टर, तो इस वजह से 114C का जो एनओसी है उसमें काफी नरमी बरती गई है। जैसे कि अगर 5 करोड़ रुपए की आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपसे ये टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये रेजिडेंशियल के लिए है। कमर्शियल के लिए ये है कि अगर आप 10 करोड़ रुपए तक की प्राइस में कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ये 3 न्यूज ऐसी थी जो मैंने आपसे डिस्कस करना, आपको अपडेट करना जरूरी समझी, और ये वाकई ही बड़ी जरूरी चीजें थी जो आपको बता सके हम, और ताकि आप इन चीजों का फायदा उठाते हुए कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो आप बगैर किसी डर के इस टाइम पे इन्वेस्टमेंट करें। तो आई होप आज की आपको वीडियो हमारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इसी तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू।